हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आई आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रुप डी के स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 25 नंबर के साइंस आने वाली है और जिस स्टूडेंट के 25 में से 18-19 के आसपास नंबर आ जाते हैं तो समझ लो सिलेक्शन आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। मैंने खुद रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं, एसएससी के एग्ज़ाम दिए हैं, सिलेक्शन भी लिया है और मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स साइंस में ही आए थे। मेरे बारे में देख सकते हैं आप लोग। और मैं साइंस टेक्स्ट बुक में पढ़ाता भी था, अपने चैनल पर भी मैंने पढ़ाए हैं, कई सारी मेरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो साइंस में अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं तो आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल हैं जिसके आप लोगों को जवाब चाहिए कि साइंस आप लोगों को कहाँ से पढ़नी है, साइंस के कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है और साइंस को कैसे आप लोगों को कवर करना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या आप लोगों के टारगेट होने चाहिए। अगर आप लास्ट तक पूरी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे तो आप लोगों का डेफिनेटली जो है चांसेस हैं कि आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा आएंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि साइंस आप लोगों को कवर कहाँ से करनी है। तो देखो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बुक वगैरह परचेज कर ली होगी, अदरवाइज एनसीईआरटी से आप लोग रीड कर रहे हैं। अदरवाइज जो रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ साइंस ओरिएंटेड अगर आपको बुक चाहिए, थ्योरी के लिए जो है आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हो। उसमें देखो डिटेल में आपको वन लाइनर चीज़ें दिख रही हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और इसमें जो है आप लोगों को एनसीईआरटी बेस पर सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर की जगह साइंस की, तो इस वाली बुक को परचेज कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की इस बुक में आप लोगों के साइंस से रिलेटेड रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे अवेलेबल हैं और एमसीक्यू लगाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। तो ये 2 बुक जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिर्फ साइंस की तैयारी करनी है उससे रिलेटेड। दूसरी चीज़, आप लोगों को तैयारी क्या करनी है, अगर आपको पढ़ने हैं तो कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं उसको समझ लो। देखो, साइंस में ग्रुप डी में जो है साइंस में कुल मिला के 25 टॉपिक है जिसमें से आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो 25 टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज जो है इसको आप नोट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक एक करके मैं तीनों सब्जेक्ट जो है डिस्कस करूँगा यहाँ पे। इसका सबसे पहले तो आप नोट करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 20-22 टॉपिक बताऊंगा। देखो, ऐसा नहीं है साइंस आपको पूरी रट लेनी है, ठीक है। सबसे पहले जब आप साइंस की तैयारी करोगे तो ये 20-22 चैप्टर जो है इसको अच्छे तरीके से करना है। मतलब इन चैप्टर में से आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि पेपर में इन्हीं चैप्टर में से आएगा आपके ग्रुप डी में, ठीक है। या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। सबसे पहले कौन सा चैप्टर है? द सेल यानी कोशिका। एएलपी के, टेक्नीशियन के, आरपीएफ एसआई के, किसी के भी पेपर उठा के देख लो, इसमें से क्वेश्चन भर भर के आए, ठीक है। सेल की खोज किसने की थी, केंद्र की खोज किसने की थी, इस तरीके के जो क्वेश्चन है कोशिका से रिलेटेड जो है बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद मानव शरीर में से आपके प्रजनन तंत्र हो गया, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, उसके अलावा तंत्रिका तंत्र हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं और एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे। उसके बाद एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे एनसीईआरटी से प्लांट किंगडम हटा दिया। भाई, जो आपकी 9th की बुक है, 8th की बुक है, 7th की बुक है, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं प्लांट किंगडम में से। आप एक बार चेक तो करो एएलपी के पेपर, आरपीएफ के पेपर चेक करो, प्लांट किंगडम के हर शिफ्ट में से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये आपको जरूर करने हैं। ग्रुप डी वालों के लिए एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डिजीज वाला, बीमारी वाला, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरस से कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके अलावा आपकी बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती हैं। फिर नेक्स्ट छठा चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं आपके? विटामिन जो होते हैं, विटामिन के नाम। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, विटामिन ए का जो नाम होता है साइंटिफिक नेम, वो मुझे कमेंट करके बताओ। किसी स्टूडेंट को अगर पता है विटामिन ए का नाम जो है, मुझे कमेंट करके बताएगा। बायोमोलिक्यूल्स में आपके विटामिन आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ये आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगली अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बिना, फिजिक्स को करे बिना तो भाई साइंस में आप नंबर ला ही नहीं सकते, क्योंकि फिजिक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये मान के चलो अगर आपके 25 नंबर साइंस की आएगी तो 6 से 7 नंबर के आपके जो है आएंगे बायोलॉजी में से, ठीक है, और 6 से 7 नंबर के आपके आएंगे केमिस्ट्री में से। मगर 10 से 12 नंबर की जो आएगी वो आपकी फिजिक्स आएगी। फिजिक्स में से कौन कौन सबसे इंपॉर्टेंट है देख लो एक बार। पहला है वर्क पावर एनर्जी, ठीक। वर्क पावर एनर्जी में से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कार्य से रिलेटेड, ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार भी, ठीक। उसके बाद है आपका तरंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तरंग धैर्य से क्वेश्चन आते हैं, आवर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आए हैं एएलपी में। ये बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक। उसके बाद ध्वनि, हीट, लाइट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका लाइट वाला, प्रकाश वाला। इसमें आपके न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाएंगे ग्रुप डी में। ये वीडियो आप लोग आज सेव कर लो, जिस दिन आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा या एनटीपीसी का एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद सभी लोग आके मुझे बताना भाई देखो ये चैप्टर में से आया नहीं, इसमें से आपका लेंस और दर्पण में से जो है एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर फंसेगा ही फंसेगा।
एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। उसके बाद मात्रक जो होते हैं, यूनिट, SI मात्रक जो होते हैं, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी में से आपके न्यूमेरिकल पक्का पूछे जाएंगे ग्रुप डी में, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला हम बात करते हैं अपना केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 20-22 टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी में से आपका पेपर बार बार आ रहा है। अब इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, परमाणु की संरचना, ठीक है, किसने थ्योरी दी थी परमाणु में, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में से वेटेज पहले बहुत रहता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब अभी इससे जो है लेटेस्ट पैटर्न में नहीं पूछे जा रहे, पीरियोडिक टेबल से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा रहे। हाँ, पहले 2018-19 का पेपर गया है तो उसमें हर शिफ्ट में पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आए थे। मगर लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार अगर मैं देख रहा हूं, मैंने जितने भी रिव्यू लिए हैं, जितना एनालिसिस किया है, तो पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन मुझे ज्यादा देखने को मिले नहीं है, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है आपका। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर फंस रहा है इसमें से, ठीक। नेक्स्ट है मेटल नॉन मेटल, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मगर ALP टेक्नीशियन में इससे नहीं पूछे गए, ग्रुप डी में जरूर पूछे जाएंगे। ग्रुप डी में मेटल नॉन मेटल से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्बन कंपाउंड केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड जो है, एल्केलेन, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। 100% कार्बन कंपाउंड के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका केमिकल रिएक्शन, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। रिएक्शंस जो होती हैं आपकी, ये आपके केमिकल रिएक्शन, केमिकल समीकरण, ये जो होते हैं ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जरूर आ रहे हैं। ALP टेक्नीशियन, RPF तीनों एग्जाम में आया है आपका, आपके एग्जाम में भी जरूर आएगा केमिकल रिएक्शन के चैप्टर से। फिर है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, NTPC में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। NTPC का फेवरेट चैप्टर है ये वाला, ठीक है। सीमेंट में जिप्सम का क्या काम करता है, ठीक है। साबुन का निर्माण कैसे होता है, इसमें हार्ड साबुन क्या होता है, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आपके, सीमेंट, साबुन, इससे रिलेटेड, मोम से रिलेटेड, ठीक, ये जो होते हैं आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के जो क्वेश्चन होते हैं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ग्रुप डी और NTPC में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तो वो 20-22 टॉपिक थे, अगर आप इनको कवर कर लोगे तो डेफिनेटली आपका जो है बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को जो तैयारी करनी है वो टारगेट क्या रखना है, कैसे तैयारी करनी है। तो आप लोगों को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आप लोगों को डेली कम से कम 3.5 घंटे देने पड़ेंगे साइंस को। टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स 25 नंबर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-3.5 घंटे में आप लोगों को 1 घंटे की आप लोग क्लास ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे आप लोगों को थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है। जैसे मान लो आप लोगों ने सेल का चैप्टर पढ़ा, कहीं से क्लास ली, उसकी फिर आप लोग 2 घंटे थ्योरी पढ़ेंगे और फिर आधे घंटे आप लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं करते, क्लास लेते थ्योरी पढ़ते हैं। मगर आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से अच्छा कुछ भी नहीं है आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। तो आधे घंटे आप लोगों को डेली MCQ करने हैं। जो चैप्टर आप पढ़ेंगे कि आप लोग जान ले कि पहले जो पेपर हुए हैं उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेवल क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को एक टारगेट होना चाहिए कि हम लोगों को जो है 25 अगर ये टॉपिक कवर करने हैं तो आप लोग हर हफ्ते जो है, हर एक वीक में आप लोग कोशिश करेंगे कि 2 टॉपिक कम से कम कंप्लीट हो जाएं। इससे क्या होगा, इससे आप लोग पूरे महीने में 8 टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे और लगभग 100 दिन में आप लोग जो है ये 24-25 टॉपिक कवर कर लेंगे। 100 दिन में अगर आप ये कवर कर लेते हो तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम बचेगा रिवीजन के लिए और बहुत हद तक चांस है कि आप लोग 18 से 19 नंबर साइंस में लें। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप पूरी प्लानिंग से चलेंगे तो। अगर आपको डेली टारगेट बनाने में प्रॉब्लम आती है तो 100 डेज़ की एक सीरीज़ चला रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रेट IQ चैनल पर जाओ, शॉर्ट वीडियो में जाओ, शॉर्ट वीडियो में जाने के बाद डे 1 से देखो, डे 1, 2, 3 डेली टारगेट मैं आप लोगों को देता हूँ। साइंस में आप लोगों को क्या पढ़ना है, वहाँ से जाके साइंस को कवर कीजिए, ठीक है, और डेली टारगेट को कंप्लीट कीजिए। तो डेफिनेटली आप लोगों के जो है चांसेस है सिलेक्शन होने के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, कुछ लगता है कि प्रोडक्टिविटी से आएगी, आउटपुट अच्छा हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।